हम माफी भी चाहते हैं और प्रभु का महिमा करते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे, सभी अपने सरों को झुकाएंगे और जितने लाइव में आप जुड़ के सुनेंगे हम उन सब के लिए भी प्रार्थना करेंगे। मेरे महान सामर्थ्य जिंदा खुदावन पिता, मैं आपका धन्यवाद शुक्रगुजारी तारीफ करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरे नाम को महिमा करते हैं, तेरे नाम को स्तुति हम जय जयकार करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हर पल हर समय हम तेरी इबादत करते हैं। आपका प्रभु जी वचन कलाम है, आपकी ये सृष्टि रचना हाथों की बनाई हुई है, आपके लोग हैं, आपकी कलिसिया है और प्रभु इस कलिसिया को मैं तेरे पवित्र हाथ में संभालती हूँ पिता, क्योंकि सृजनहार और पालनहार तो आप ही हैं पिता। हम तो एक आपका छोटा सा दास नौकर है पिता, जो हम अपने जीवन में तेरा वचन कलाम को लेकर हम इसे संचालन करते हैं, हम इसे अपने आगे जीवन में लागू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। खुदा हर एक को लाइव में देखने वाले, वीडियो अपलोड होने के बाद जो भाई बहन जहाँ तक पहुँचते ये वीडियो मेरे पिता, उन सबको आप आशीष देना, अपने फजल से भरना, उसको बुद्धि खोलना, उसके जीवन में अपनी वचन का प्रेम अपना भय देना। ये मेरे नम्रता के साथ, बड़े दीनता के साथ खुदा बाप आपसे बेनती मांगते हैं। हाँ यहोवा परमेश्वर, नम्रता के साथ हम बड़े एक तरफ और एक दर्द के साथ, जैसे पौलुस कहता है कि हम जच्चा सी पीड़ा से सहते हैं और हम तेरे लोगों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। खुदावन पिता, हम तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जहाँ गड़बड़ी की शिक्षा पे गुमराह है और सत्य का वचन और सत्य का मार्ग में चलने के लिए तेरे लोगों को ढूंढ रहे हैं कि कोई सही शिक्षा, सही वचन सुनाने वाला हमें ऑनलाइन के माध्यम से मिले। तो पिता, आपने मुझे ये एक योजना हमें दी है, तो पिता तेरी योजना सफल होवे, तेरी इच्छा पूरी होवे और मैं वही बोलूं जो तेरा बाइबल कलाम और ये वचन कहता है पिता परमेश्वर। ये वचन हम तेरे बेटे बेटियों के बीच में रखती हो पिता, हम अपने मुख से बेशक बोलेंगे पिता, तेरी आवाज बनकर तेरी आत्मा मेरे जीवन से बात करे, मेरे बुद्धि को कंट्रोल में, मेरे समझ को कंट्रोल में लेते हुए उन सब सुनने वाले के बुद्धि अपनी कंट्रोल में लेके उन्हें चला और अपनी महिमा प्रकट कर मेरे पिता। तेरा वचन कहता है तू किसी से भी तू अपना महिमा ले सकता है। तो प्रभु, हम तेरे लोगों को इस मंच पर, इस फेसबुक के माध्यम, इस चर्च के माध्यम, जितने यहाँ पे फिजिकल यहाँ पे आ बैठे हैं पिता, तेरी आराधना, तेरी इबादत, तेरे वचन कलाम को सुनने, सबको आशीष से ब्लेस करते हैं। और इस प्रभु जी फेसबुक पे सबको वेलकम करते हैं खुदा, और ये तेरी दासी, इन सबको तू आशीष से ब्लेस करना और हर प्रकार से प्रॉब्लम से भी निजात दिलाना। अगर कोई बीमार या किसी प्रकार से प्रॉब्लम में है पिता, वो सब यीशु मसीह के नाम से मैं उनके जीवन से सुनने वाले भाई बहने बड़ों को प्रभु जी जीवन से मैं दूर करती हूँ, तेरा दास होने के नाते हर एक पे अपनी कृपा बनाना। और ये पेज प्रभु तू बढ़ा और अपनी महिमा अपने प्रभु जी ले मेरे जीवन से। मैं घटूं, आप बढ़ जाइए, आपके बच्चे सुनने वाले आपके जीवन में घट जाए और आप उनके जीवन में बढ़ जाइए। ये मेरी दुआ है तेरे लोगों के लिए पिता, और दुनिया के छोर तक तेरा ये प्रभु जी वचन पहुंचे। मांगते पिता बड़े मीठा मधुर पवित्र उच्चा नाम में, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। ऊंचा कलीसिया बोलेगी आमीन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। सब प्रियो, अब हम लाइव में जुड़े हुए हैं और प्रार्थना हो चुकी है आप लोगों सबके लिए, और हम साथ के साथ वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि ये भी अपलोड कर देंगे हमेशा की तरह। और आप एक ही काम करना है, परमेश्वर का सच्चा कलाम। अगर आपको लगता है कि मैं सही वचन आपके बीच में लाती हूँ, सटीक वही बातें जो यीशु मसीह आपका, पतरस आपका, पौलुस आपका वचन सुनाते आया है, और आज हमें 21वीं सदी में हमें आपको मिला है, वही शिक्षा इसके बीच से मैं दूंगी। आप सबके यहाँ पे बैठे सब कलीसिया को मैं सिखाती हूँ। और एक बात और, फिजिकल में यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप में मैं बाइबल अध्ययन करवाती हूँ, उसको सिखाती हूँ, उसको ट्रेंड करती हूँ। यदि आप सब में किसी को जुड़ना हो तो जरूर इस मैसेंजर पर आपने कमेंट में अपना नंबर शेयर कीजिए, हम उनसे बातें करेंगे। हालेलुया, हम उनसे और आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे। सो आप दब के आप इसको वीडियो को आप शेयर कीजिए, वॉच पार्टी कीजिए, जो भी आप अपने समझ से आप जो कुछ करना चाहते हैं अपने रिश्तेदार के बीच में करिए, क्योंकि खरी शिक्षा, सही शिक्षा, सच्चाई का शिक्षा बोलने से नहीं
करके दिखाने वाली बात है। ये आपकी छोटी बहन, बड़ी बहन आपके बीच में फेसबुक के माध्यम से और मैं अपने कलिसिया के बीच में आ चुकी हूँ। हमेशा की तरह संडे चर्च आपके बीच में वचन के लेकर आई हूँ और तैयार हो जाइए आज के वचन से। और सही बात फिर से सबको जय मसीह की। यहाँ बैठे सभी मेरी भाई बहनों को जय मसीह की। थैंक यू। सो आज के वचन को आपके बीच में लेके आई हैं मत्ती की इंजील से। निकाल लीजिए 21 अध्याय को। आज से आपको वचन से रूबरू फिर से करवाएंगे। और जैसे हमेशा मैं आपको यही बताती हूँ, मैं वचन को लेकर के आती हूँ। किसका? यीशु मसीह का। किसका वचन लेके आती हूँ? यीशु मसीह का। कोई मन गलत बातें नहीं, कोई घटना अपने मन का दिमाग का नहीं, सच्चाई का कलम, सच्चाई की बातें, सच्चाई का कलाम वचन को आपके बीच में लेके आती हूँ, जिसे हम पढ़कर हम अपने जीवन में तैयार करती हूँ, उन लोगों को सिखाती हूँ जितने मेरे लोकल फिजिकल चर्च में है उन सब के साथ। और मैं इसी तरह आपके बीच में आप लोगों को भी हम सिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये मेरे परमेश्वर ने बड़े सहज बोझ हमें दिया है कि तुझे ये करना है। और आपको मैं बताऊं, बुधवार को भी शाम को मैं आती हूँ 6 बजे के टाइम में, 5 बजे के बाद 6-7 के बीच में आ जाती हूँ मैं। और उसके बाद एक दिन और मैं बढ़ाऊंगी और उसके लिए शुक्रवार के दिन शाम को, फिर शाम दोपहर को हम मिलेंगे। शुक्रवार को दोपहर में, क्योंकि मेरा प्रेयर होता है, हम अपने फिजिकल ग्रुप में सबके साथ वचन के साथ हम मंथन करते हैं, बातचीत करते हैं, उसके साथ डिस्कस करती हैं, वचन के साथ आपको करेक्ट करते हैं, ताकि भरमाने वाले लोगों से क्या करो? बचो। हालेलुया। और सही कलाम को आप खुराक लीजिए। अगर दोपहर में भी जुड़ना है, लाइव में जरूर आएंगे और लाइव में आप लोग सीखिएगा। तो आज की बातों को सिखाएंगे। आज की टॉपिक है, क्या हम आज्ञा पर चलते हैं? आज का टॉपिक, क्या हम आज्ञा पर चलते हैं या नहीं? वचन से ही जानेंगे। आज्ञा, आज का टॉपिक है यीशु मसीह का आज्ञा पर चलना। तो आप खुद को चेक करेंगे और ग्रुप में भी डाल देना। हालेलुया। एक बार जोरदार परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। जितना भी प्रभु का नाम लो ना वो थोड़ा है। हालेलुया। तो आइए हम वचन से हम आपके बीच में देते हैं। वचन है, जैसे कि टॉपिक आज का रहेगा यीशु मसीह का क्या हम आज्ञा मानते हैं, चलते हैं? यदि चलते हैं तो हमारे जीवन में क्या प्रभु करता है? यदि नहीं मानते हैं, नहीं चलते हैं और नाम में लटके हुए हैं, उसका नाम लेकर टैग लगा के घूम रहे हैं, तो उनके साथ क्या होगा? तो आज आइए हम वचन को सीखेंगे आज और जानेंगे कि यीशु मसीह हमें क्या बात करते हैं। वचन से, हमसे, आपसे और जितने भी लाइव में जुड़े हैं आपसे क्या बातें करते हैं। 21 अध्याय का 28 पद से, जहाँ की यहाँ पे एक मनुष्य, उनको 2 पुत्र हैं। एक मनुष्य को 2 पुत्र है, जिसका यीशु मसीह बहुत अच्छा यहाँ पे दृष्टांतों में ये बातें अपने चेलों के बीच में, अपने लोगों के बीच में, सुनाने के बीच में यहाँ पर एक बातें रखता है और उनसे पूछता भी है। आइए इस वचन से हम सीखेंगे और अपने आप को और खुद को आप लोग भी जानिए और चेक करिए। बाकी क्योंकि मेरा काम क्या है, हर एक वचन को खुलासा आपके बीच में रख देना। चलना नहीं चलना हमेशा तो ये बताऊँ, वो आपका फैसला है, वो आपका डिसीजन है, आपका चुनाव है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है, आपको बुलाया है, तो किस रीति से आप परमेश्वर में रहिएगा, किस तरह से आप चलिएगा, वो आपकी मनसा है। उसके लिए तो मेरा कोई इसमें टिप्पणी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हर एक को आज़ाद किया है। उसने सबको आवाज़ मारा है, वो आवाज़ लगाया है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा और जो मेरी आज्ञाओं पर चलेगा, मेरे बातों को मानेगा, मेरे बातों पर चलेगा, मेरे कार्य को करेगा, यूहन्ना में है। और थोड़ी ये सारे लैंग्वेज को मैं हर एक अध्याय से बीच में ला दिया हूँ। वो नाश नहीं होता है, वो क्या होता है? अनंत जीवन पाता है। तो चुनाव आपका है। तो यदि आप यहाँ आज के वचन से ही सुनेंगे, है ना, यहाँ पे 28 पद और 29 को पढ़िए, 30 को पढ़िए और 31 को, क्योंकि 4 अध्याय है, 28, 29, 30, 31, 32, बस 4 अध्याय में आपको हम कुछ रेफरेंस भी देंगे और सुनेंगे। तो दिया पढ़ेगी और इसको पढ़ दीजिए बड़ा अच्छे से।
और जहाँ पे ध्यान भी दीजिएगा, मैं रोकने के लिए भी जहाँ पे मेरे को लगेगा तो मैं आपको रुकवाऊंगी, तो थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे। हालेलुया जी। सुनिए, यहाँ पे आज की यही बातें है कि एक मनुष्य को 2 पुत्र है और दोनों पुत्र से वो बाप बात करता है। दोनों पुत्र से कौन बात करता है? सभी बोलेंगे एक साथ में, कौन बात करता है? तो उस बाप का बातें को सुनेंगे और उसके पुत्र की भी बातें को आज सुनेंगे और सीखेंगे जी। तुम क्या सोचते हो? हाँ। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। हाँ। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ। परंतु बाद में पछता कर गया। हाँ। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। हाँ। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ। हाँ। परंतु नहीं गया। अब ये 30 और 28 को और 29 को पढ़ा, ठीक है ना। ये 2 पदों में हम अभी बहुत छोटा सा वचन लेकर के आपके बीच वाइट पर आए, लंबा जाएगा, पर मैं बहुत जगह स्किप भी करूंगी, लेकिन आपको सिखाऊंगी मैं जरूर, ये जरूर बात है, वो बातों को मैं क्लियर करूंगी। अब यहाँ पर यीशु मसीह बातों कहते तुम क्या सोचते हो, यहाँ पे कहता है क्या सोचते हो कि किसी मनुष्य को 2 पुत्र है, मतलब इसमें तुम जानो और अपने दिमाग को खोलो और समझो कि एक व्यक्ति को 2 पुत्र है। किसको कह रहा है? यीशु मसीह सिखा रहा है अपने लोगों को, यहाँ तक कि अपने लोगों बोलो तो चेलों को। तो इसमें तू बता कि वो दोनों बेटों में उसका आज्ञाकारी बेटा कौन है, तू बता। उसने बताया, यहाँ पे यही तो बोला, एक से पहले पुत्र के पास पास गया, बोलता है पुत्र आज खेतों में दाख के बारे में काम है और बहुत ज्यादा काम है, अभी पढ़ा, और वहाँ क्या करना है, काम है, मुझे उसकी जरूरत है। हो सकता है उसको लोड होगी, काम ज्यादा है तो मुझे मदद चाहिए, तो मुझे मदद चाहिए, मेरे कामों में तू हाथ बटाए और मेरा काम अच्छा सा हो जाए। तो क्या कहते हैं अपना, तो क्या करा, बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो वीडियो भी मैं बना रही हूँ, उसमें भी आप अपलोड में करेंगे, तो मैं यही बताना चाहती हूँ। तो उसने क्या कहा, उसने कहा पहले पुत्र के पास जाकर कहा आज दाके में काम है, बारी में काम है। तो उसने उत्तर में जवाब क्या दिया, उसको उत्तर में बाप को, उस दाग वाले को क्या जवाब दिया? नहीं। बोला मैं नहीं जाऊंगा। मैं सभी बोलेंगे, फोकस कर रहे हो, मैं नहीं जाऊंगा। तो सब बोले। तो पहले बेटे ने क्या जवाब दिया बाप को? मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। तो वो बाप चुप रहा, आवाज लगाया ना। अब दूसरे के भी पास गया, तो दूसरे के पास क्या गया, उसने भी क्या ही जवाब दिया, अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ, अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। लेकिन वहाँ पे फिर क्या पढ़ा, बाद में नहीं गया। आज इसी पे टॉपिक है, क्या आप आज्ञा मानते हो या नहीं, आप यीशु में हो या नहीं, या फिर यीशु का टैग लगा के चलते हो, भीड़ लगाते हो, बहुत कुछ है। तो आज निर्णय आप अपने जीवन में खुद चेक कीजिएगा। मैं तो वचन को पढ़ाकर एक्सप्लेन कर कर आपको बता दे रहा हूँ। अब अपना झूठ का टैग लगाकर इधर भी कूदियो, उधर भी कूदियो, उधर कूदियो, एंड में नरक के आग में प्रभु आपका कूद देगा, उसमें छोड़ देगा। हाँ बस, हाँ आगे बढ़ते हैं, समझ आ गया? Yes. लेकिन जिसने कहा मैं नहीं चाहूंगा, उसके अंदर में क्या आया? रियलाइज आया, नहीं मेरा काम है, मैं उसका बेटा हूँ, मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा। अभी से भी छुपा है, अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले, फिर वचन से भी दूंगी। अभी पैतात्मा मुझे बोलने के लिए बोल रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं उसका बेटा हूँ, मेरे पे हक रखता है मेरा बाप। मैं तो बोल दिया बिना सोचे, मैं नहीं जाऊंगा बाबू, मैं नहीं जाऊंगा पापा, मैं नहीं जाऊंगा डैड। पर ये असल में प्रियो, जितने लाइव में देख रहे हो, जितना मेरे अपलोड वीडियो में भी डालेंगे तो उसमें भी देखा जाएगा, यूट्यूब में भी डालेंगे, यूट्यूब में भी हमें सब्सक्राइब करें और करें, उसमें भी आपको मिलेगा। मेरा बाप है, मुझ पर उसका अधिकार है। वो कौन है? ये तो यहाँ पे कहानी बता रहे हैं, लेकिन असल में ये बातें, पूर्ति की बातें अब हम कर रहे हैं। उस टाइम यीशु मसीह बात कर रहे थे उदाहरणों में। उस टाइम जब यीशु मसीह प्रचार किया, स्वयं इस पृथ्वी पर आया, तो स्वयं बोला, लेकिन वो सुनकर रहा। लेकिन आज हमें मिला है पढ़ने को, और हम जानते हैं ये पूर्ति हो चुका है। ये यीशु मसीह ये आने वाले का,
वो दो बेटे की कहानी नहीं है, ये पूरी कलीसिया की कहानी है, पूरी इजराइलियों की कहानी है, पूरी लोगों को वचन के द्वारा वो बताना चाहता है। बाद में रियलाइज आया, क्या कहा उसके अंदर में, पवित्र आत्मा बात किया कि मैं अपने प्रभु की आज्ञा को कैसे तोड़ सकता हूँ। वो आपका यीशु है, ये बाप यीशु मसीह है, और वो बेटा कलीसिया है, चेला है, जो भी कह लो उसको काम करना है। क्या कहा, मैं मेरे पे वो अधिकार रखता है, अनजाति पे अधिकार रखेगा। यीशु का प्रचार कौन करेगा, यीशु की गवाहियाँ कौन देगा? उसके बेटे। तो वहाँ क्या है, मैं क्या अद्भुत बात बताऊंगी। तो यहाँ पे ये बात यहाँ आ गई, मैं बहुत सी बातें वेद की बात बताऊंगी। ये दो पुत्र ही नहीं है, ये दो पुत्र के द्वारा वो इजरायलियों से बात कर रहा है, वो यहूदी वो लोगों को बात कर रहा है। तो वहां पर आता है कि जो ना बोला वो हाँ बोल दिया, यानी कि वो उसको रियलाइज हो गया कि मेरा जीवन परमेश्वर ही है, मेरा, क्योंकि वो मेरा खुदा है, इनकी बातों को मैं टाल नहीं सकता। तभी तो वो औलाद बना ना। फिर आगे पद को पढ़ दे, फिर थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करके मैं क्लियर करती हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ पढ़ दो। इन दोनों में से हाँ? किसने पिता की इच्छा पूरी की? हाँ, अब यहाँ पे लास्ट में क्या कहता है, इन दोनों में से, यानी ये पूरी वर्ल्ड में कलीसिया है, पूरी वर्ल्ड में सेवक है, पूरी वर्ल्ड में जो भी लगा लो लीडर वगैरह वगैरह, इन सब के बीच में आज्ञाकारी का टॉपिक है। आज्ञाकारी को बोलो हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हो, दिमाग मारे। आज्ञा, यहाँ पे आज का टॉपिक क्या है, आज्ञाकारी। तो वो दो पुत्र का तो दृष्टांत लिया, दृष्टांत बोले उसने एक उदाहरण दिया, लेकिन ये प्रगट की बातें हैं। मत्ती 7:21 में क्या कहता है, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। मैं 2 ही बार वहां पे लिखा है, मैं 4 बार बोल दिया। आप भी बोलेंगे कितना बार बोला, मैं जानती हूँ। कहने वाले स्वर्ग के राज्य में नहीं जाए। क्यों बोलता है, हाँ बोलता है ना, मैं चर्च आऊंगी, आऊंगा, जाऊंगा, जाऊंगी। सबने टैग लगा के बैठे, यहाँ तक तो बाइबल को सजा के बढ़िया पर्स में लेडीज को और बढ़िया भैया को बढ़िया जेंट्स पर। वचन सुनो, हे प्रभु बोलने वाले सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं, परंतु, अब यहाँ पे परंतु आ गया, परंतु वही जाएगा जो पिता की इच्छा आज्ञा को, बोल दो सारे बोलो एक साथ, जितने हो 10 लोग आए हैं, आवाज तो बढ़िया, मैं तो कलियो इतना आवाज मारती हूँ, मानते हैं। आपका करोड़ों का चर्च भरना वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। जहाँ 4 लोग, जब जल प्रलय हुआ था तो लोग तो सबके परमेश्वर का बनाए हुए थे ना, आशीष परमेश्वर ने सबको दिया था ना। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, नूह के टाइम जल प्रलय, तो क्या पृथ्वी पे परमेश्वर ने सब पर आशीष नहीं दिया था? तो उसको क्या कहा था, बुरे काम से फिर जाओ, पवित्रता में चलो, है ना, है ना। और कलीसिया पे क्या को करा, मन नहीं लगाया, आज्ञा को नहीं माना, पर वहां पे परमेश्वर ने देखा नूह को छोड़, उसके बीवी बच्चों को छोड़, कोई आज्ञाकारी नहीं है, तो चल। सबको क्या किया, क्या किया, सबको खत्म कर दिया। तो ऐसे कलीसिया को करेगा। अब मैं यहाँ पे से अब वचन को स्किप मतलब छोटा करूंगी और बातों को भी सिखाएंगे। तभी यहाँ पे बोलता है, हे प्रभु बोलने वाले स्वर्ग के राज में परमेश्वर नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएगा। कौन करेगा, वही जो आज्ञा को माने। अब आज्ञा माने, तो यहाँ पे क्या बोला, तो यीशु ने पूछा कि दोनों पुत्र में कौन आज्ञाकारी बना। जो बोला मैं नहीं जाऊंगा, वो बोला मैं जाऊंगा, जो बोला मैं जाऊंगा वो नहीं गया है। तो यही तो होता है, नहीं जाऊंगा का मतलब एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये नहीं जाऊंगा वो चर्च का मेंबर है, वो चर्च कलीसिया, वो यीशु का कलीसिया है जो जिम्मेवारी दी है ना, उसको वफादारी के साथ नहीं निभाता है।
सच्चाई के साथ प्रभु में नहीं है, उसके साथ प्रभु की महिमा पवित्रता के साथ चर्च नहीं लगाता, नाम का है। मैं चर्च जाता हूँ, जाऊंगा। हालेलुया। इधर फोकस। क्या कहते हैं? जाऊंगा। जो हाँ कहता है और असल में वो है नहीं। शायद सुन रहे हो? ए बच्चे चुप हो, चलो बाहर। क्या कहता है? सुन रहे हो? समझ आ रहे हैं वचन? Yes. सुन रही है? Yes. आज ये दो पुत्र नहीं है, पूरी कलीसिया के बीच की बातें है, आज्ञाकारी। तो एक वचन को निकालेंगे आगे, फिर 31 इन दोनों में से पढ़ दिया, 32 भी पढ़ दो 32 को, फिर मैं आगे बढ़ूंगी रेफरेंस में। जी 32 को पढ़ना। हाँ, नहीं, उन्होंने कहा पहले 31 को पहले कौन है? हाँ, इसको पढ़ दो। हाँ, उसको कंप्लीट कर दो। उन्होंने हाँ। कहा पहले ने। हाँ। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। हाँ, अब सुनना, यहाँ पे पूछा इन दोनों में कौन है जो आज्ञा माना, तो उन्होंने बोला पहले ने। यीशु ने पूछा तो यीशु को जवाब दिया पहले ने। फिर अब यहाँ पे उसी आयत में 31 पद में कहता है, यीशु मसीह बोलता है, क्या कहता है? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाला और वेश्याएं कहाँ होंगे? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। अब यहाँ पर भी समझने की बात है, बाइबल पढ़ते हो समझते नहीं। यहाँ पे महसूल लेने वाले यानी कि चोर ठग, वो जल्दी मन फिराएगा। अगर आप वचन मत्ती 3 में वहाँ पे पढ़ते हो तो बहुतों ने मन फिराया और यूहन्ना से क्या किया? बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा क्यों लिया? और बहुत चुंगी लेने वाले ये सब छोटे पापी वगैरह, जब यूहन्ना ने प्रचार किया कि परमेश्वर का राज निकट है, आओ सब मन फिराओ और बपतिस्मा लो, यहाँ पे ही बोला ना, मैं बता दे रही हूँ। तो वहाँ पे कौन मतलब कि बपतिस्मा लिया? वही लिया। सुनना, बोलो हालेलुया। पानी पी लो, उनको पानी दो। हालेलुया। तो क्या वो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या कहा? महसूल लेने वाले कहाँ मिलेंगे? स्वर्ग में। वेश्याएं कहाँ होंगे? स्वर्ग में। क्यों मालूम है? ये लोग तुरंत मन फिरा लेता है, डर जाता है। वहाँ पे क्या हुआ था? पहले बोला नहीं जाऊँगा, डरा, फिर बाद में कहता मैं जाऊँगा, उसके अंदर में आया और वो माना। और वहाँ पे जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था तो वहाँ पे कौन नहीं लिया? फरीसी, सदुकी यानी मंदिर का पुजारी हैं, इजरायलियों का पक्का वफादार, यहोवा को मानने वाला, मूसा नबी का बातें को मानने वाला, व्यवस्था को मानने वाला, वो बोलता है ये नहीं जाना। तो वो अपने आप को पंडित साध समझा था ना, समझ पा रहे हो? वो नहीं। लेकिन बपतिस्मा किसने लिया? मन किसने फिराया? और परमेश्वर पे विश्वास किसने रखा? चोर ठागू बेगोर। एक जगह अब बचन से ही आपको बीच में करता हूँ, उनको पकड़ा दे, रख लो उनको पीछे। हालेलुया। हालेलुया। नींद आएगा पानी पी लेना, जबकि नहीं, क्योंकि शैतान बढ़िया वचन को सुनने नहीं देता है। अभी थोड़ा गाना बजा दे ना तो देखो तो आँख कान सब खुल जाएगा, मनोरंजन। तभी शैतान तो गानों में लूसीफर घुसता है, उसमें घंटों तो कान में हेडफोन लगा लो, भले प्रभु की गाना क्यों ना सुन लो, नींद नहीं आएगी। वचन पढ़ो ना, देखो तो नींद आती है कि नहीं, इसी से समझ लो। वचन पढ़ते हैं तो नींद आती है, लेकिन गाना सुनते हैं प्रभु का ही, इसका मतलब उसमें भी गड़बड़ है। तभी मैं ठोकती हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ती। वचन पढ़ने में नींद आती है, कभी कभी मेरे साथ भी होता है, तो मैं वहाँ दुआ करती हूँ कि प्रभु नहीं, तेरा वचन है, देख ले रुकावट आता है। तो जब आप प्रभु को पुकारोगे तो वो, हम कुछ नहीं है परमेश्वर के आगे, कुछ नहीं। पर पवित्र आत्मा जब हमारी को अगुवाई करता है ना, जब वो ताकत देता है ना, जब वो बोलने की शक्ति और जागने की शक्ति सब कुछ मजबूत करता है ना, तो हम सब कुछ बोलते हैं। इसलिए विश्वास रखो जीवते परमेश्वर पर, जो ना दिखता है, ना रूप में, ना रंग में, वो आवाज में है, वो वाणी में है, वो वचन है। हालेलुया। हालेलुया। तो समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे एक वचन को निकालते हैं। यहाँ पे क्या बोला? यहाँ पे जब 32 पद को यहाँ 31 के लास्ट में बोला कौन जाएगा? वेश्याएं और चुंगी महसूल लेने वाले। और 32 को भी पढ़ दो जल्दी से।
क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया हाँ। और तुमने उसका विश्वास न किया, हाँ। पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, हाँ। और तुम ये देखकर बाद में भी न पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। हाँ, यूहन्ना ने प्रचार किया यीशु आने वाला है, वो मुक्तिदाता, वो जगत का पाप हर लेता है, मुक्तिदाता है सबने। लेकिन वो बपतिस्मा कौन लिया, मन कौन फिराया, चुंगी लेने वाले वेश्याओं ने। लेकिन तुमने सुनकर के भी, देखकर भी, सुनकर देखकर भी मन को नहीं बदला। नहीं बदला। नहीं बदला। तो वो वही तो है, मैं जाऊंगा पर गया नहीं, मैं नहीं जाऊंगा पर वो गया। समझ आ रही है? ये पूरी दुनिया की लोगों की कथा है इसमें। तभी बाइबल क्या कहता है, बाइबल जीवन की पुस्तक है। पिछली बार भी बताया था ना, अभी भी बता देती हूँ। बाइबल जीवन का पुस्तक है भैया। स्वर्ग में कहता है ना तुम्हारे जीवन की, वहाँ के पुस्तकों में जीवन का नाम लिखा रहेगा ना, तब तो उधार पक्का है, वरना गया कटक मर गया। जीवन की पुस्तक कैसे है, इसमें आने वाली बातें, बीती हुई बातें और जो चल रही है वो इसमें लिखा है। बोलो हालेलुया। तभी कहता है बाइबल। समझ गए? और थोड़ा सा और पढ़ा रहता तो बहुत एक्सप्लेन कर देती अंग्रेजियों में, क्या करूं, लेकिन प्रभु को यही अच्छा लगा है, तो प्रभु का धन्यवाद है। हालेलुया। हम चार ही पास है, मैं पर बहुत है, सिखाने के लिए बहुत है। हमें ज़्यादा बुद्धिमान नहीं बनना है, हमें थोड़ा कम ही बुद्धिमान रहना है, लेकिन हमें प्रभु में बने रहना है। बोलो हालेलुया। क्योंकि ज़्यादा बुद्धि होने के बाद चलता ज़्यादा है, हमें चलाना नहीं है, हमें यीशु का चलाना है। एक वचन निकाले, एक का तो पढ़े दिया हूँ, निकालिए लुका 7:50 और लुका 7:50 और लुका में 7:29-30 पढ़ेंगे। पहले 29-30 पढ़ेंगे, लिखा लो फटाफट। 29 और 30। हाँ, 50 बाद में पढ़ेंगे। हाँ जी। और जब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया, परंतु फरीसी और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। हाँ, अभिप्राय यानी कि सच्चाई को प्रेम में नहीं और प्रेम में बदल दिया। अभिप्राय यानी कि जो यूहन्ना के पास सच्चाई बातें थी, उसको क्या किया, किसने, उसका नाम फिर से रिपीट करें, ऊपर लिखा है सबने बपतिस्मा लिया। कौन कौन नहीं लिया बपतिस्मा, वो बता दे। फरीसी और व्यवस्थापकों नहीं लिया। जिसने लिया उसका नाम बताना जरा। 27 में है, 29 में। हाँ 29 और 29 में साधारण लोगों ने सुनकर, हाँ। चुंगी लेने वालों ने बात भी को पकड़ना। यूहन्ना साधारण लोग, प्रभु को कौन अंगीकार किया, साधारण लोग। लेकिन जिसके लिए प्रभु आया उन्होंने नहीं। नहीं। सवाल है, बता। साधारण लोग, साधारण किसको बोलता है, जिसको ज्ञान नहीं। तभी तो यीशु मसीह कहता है कि मैं ज्ञानियों का ज्ञान को क्या कर दूंगा, तुच्छ दिन दूंगा। और अनपढ़ों और मतलब ज्ञानियों वालों को, लाचारों को, तुच्छ गिने हुए को क्या करूंगा, ज्ञानवान बना दूंगा। तो क्या यही तो यीशु मसीह क्या, साधारण को क्या बना दिया, बेस्ट बना दिया, बहुत बहुमूल्यवान बना दिया। हालेलुया। हालेलुया। और जो समझदार था, अभी वचन से ही सुनते हैं, थोड़ा यहीं से धुलाई कर लेते हैं। हाँ, और 29 में पढ़ा तो क्या कहता है, और 29 में क्या कहता है, और परंतु फरीसी और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर अब परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। हाँ, परमेश्वर के सच्चा वचन को अपने जीवन में टाल दिया। रहने दे तेरी बातें, मैं मूसा व्यवस्था में हूँ, डाल दिया। अब इसका एक्सप्लेन में करती हूँ इस वचन से। वहाँ मूसा डाला, सॉरी वहाँ पे फरीसियों ने मूसा की व्यवस्था में चलकर यीशु मसीह को इनकार किया, टाल दिया। लेकिन वहाँ गरीबों ने, वेश्याओं ने, चुनने वाले ने, ठग मारने वाले ने प्रभु का अंगीकार कर लिया, अपने जीवन से तौबा करके उसको मान लिया, मन फिराव कर लिया, बपतिस्मा लिखा, बपतिस्मा लिया। लेकिन तुमने नहीं लिया, है ना। आज ऐसा ही तो होता है। आज जिसके अंदर कोई कहता है मैं सनातनी बॉर्न क्रिश्चियन हूं, मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु में चल रहा है,
लेकिन नाम है पीढ़ी दल पीढ़ी, लेकिन उसकी सेविकाई में घून लग गए हैं, उनके प्रचारों में मिलावट पड़ गए हैं, लालची से भरे हुए हैं और परमेश्वर के सच्चा ज्ञान को अप्रिय जानते हैं। मतलब उसको ये नहीं पता, वह दिखता तो है मसीह, लेकिन फरीसियों के तरह आज भी चलता है। हमारी बस वचन के साथ हम आगे गोली मार रहे हैं, मैं गोली नहीं मार रहे। तो आज अपने आप को देखो कि आज चर्चों में, आज मसीह परिवारों में, हाँ जो सही चलते हैं, मैं हमेशा हर वीडियो में ही कहती हूँ, जिनके लिए सही है वो भाई प्रभु के निगाह में भी सही हो और हमें भी सही दिखेगा जब आपकी वीडियो वगैरह अगर वचन कलाम से हम देखेंगे तो, वरना मिलावट जैसे वहाँ पे फरीसियों के साथ हुआ है वैसे आज के सबके साथ होगा, चाहे वो विश्वासी हो चाहे सिखाने वाला हो। आगे क्योंकि वहाँ पे 2 पुत्र है ना, तो वो दोनों पुत्र में कैसा हो, वो पास्टरों को भी बात कर रहे हैं, पासवानों को बात कर रहे हैं और विश्वासियों के लिए भी है। आज्ञा है ना, आज्ञा तो सबके लिए है, चाहे सिखाने वाला हो चाहे बोल दो सीखने वाले हो, तो वचन तो सबके लिए है ना। तो वचन कैसे चला रहे हो? मसीह बाजार में बिजनेस मार्केट खोला हुआ है या फिर स्वर्ग का बाजार खुला हुआ है कि यहाँ पे प्रभु की रास्ता एकदम साफ है, आप प्रभु में रहिए, इस वचन के अकॉर्डिंग चलिए और स्वर्ग आपका पक्का है। लेकिन उसको ये सिखाया जाए, दुख भी आएगा, तकलीफ भी आएगा, ये चलता रहेगा, लेकिन जब आप परमेश्वर में बने रहोगे तो ये सब परमेश्वर आपके दुआ प्रार्थना सब कुछ सही हो जाएगा। क्षण भर के लिए तंगी आएगा, क्षण भर के लिए टेंशन आएगी, क्षण भर करके बीमारी, सब कुछ, क्योंकि बॉडी है, ये सब कुछ होएगा। तो इन चीज़ों से हमें चमत्कार के बीच में नहीं लाना है। लेकिन आज बहुत चर्च, मैं कहती हूँ 90% चर्च में वचन का प्रचार कम है, चमत्कार का प्रचार ज्यादा है। तो चमत्कार इसलिए मैं बोल दिया, एक कहता है मैं जाऊंगा पर वो गया नहीं। तो ऐसा तो है, मैं चर्च जाता हूँ, मैं चर्च चलाता हूँ, मैं कलीसिया मेरे को इतना सुनता है, इतना मेरा फॉलोवर बन गया, इतना मेरा ये बन गया, यही फेसबुक पे ज़्यादा अपलोड करते हैं कि मेरा इतना लाख बिलियन मेरा फॉलोवर है। अरे लाख बिलियन फॉलोवर होने से तुम्हारा कुछ नहीं होएगा, तुम्हारा वो फॉलोवर होने से कोई फायदा नहीं है। यीशु मसीह तुम्हारा फॉलोवर है जिसका तू पीछा कर रहा है, वो तुझे जानता है। फॉलोवर मतलब यीशु तेरे कामों को जानता है, लेकिन जानता है ना फॉलोवर। हालेलुया। हाँ, तो वो फॉलोवर से हमें तभी कहता है दिखा रहा नहीं। अरे एक वचन और आपको देती हूँ। हालेलुया। तो हमें ये देखना है क्या मुझे यीशु मसीह जानता है। आपको दुनिया जान गया, आपका पेज नंबर 1 पे पहुंच गया, क्या यीशु नंबर 1 पे तुम्हारे नज़र में है? क्या तू मेरा नंबर 1 बेटा है? यहाँ इस वचन, आज इसी वचन से मैं उदाहरण भी वचन में के ही अकॉर्डिंग दूंगी, बाहर से नहीं दूंगी। चेक करो, आप सुनते हो चेक करो, कैसे सुनते हो वो चेक करो, प्रभु में आप कैसे हो वो चेक करो, अपने जीवन को चेक करो, दूसरे के साथ साथ अपने को भी चेक करो, क्या मैं सही हूँ? क्योंकि सही होंगे तभी दूसरों को चेक कर सकते हो, नहीं तो वही हो गया अंधे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। जब तुम खुद ही अंधा हो तो दूसरे को क्या दिखाओगे, या दूसरे को कैसे देखोगे कि वो सही चल रहा है कि गलत चल रहा है? समझ आ रहा है? हालेलुया। हालेलुया। तो वचन से आपको कहता है 30 में कर 50 को भी पढ़ लेते हैं, 27 का सिर्फ 50 27 का, हाँ सॉरी 9 मतलब कि 7 का 50। पर उसने स्त्री से कहा, हाँ। तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, हाँ। कुशल से चली जा। अब यहाँ पे एक वर्डिंग आया, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। क्या बचा लिया? यहाँ पे तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है? बचा लिया। अब यहाँ से क्या कर? कुशल से चली जा। कैसे चली जा? कुशल से। ऐसे नहीं चली जा, उसको आनंदित दिया, उसको प्रोत्साहित किया, उसको प्रेम, एक आत्मा, एक ऐसा ब्लेसिंग किया परमेश्वर ने, उसको ऐसा एनर्जी अंदर आया और वो ठीक हो गया। और यहाँ से मैं इसकी कहानी बता देती हूँ क्योंकि मैं एक वचन को दिया है, तो यहाँ पे अगर आगे पढ़ोगे तो वहाँ पर यीशु मसीह किसी के घर में बैठा था। आपको इसका अगर मत्ती 7 का पढ़ लोगे तो आपको नीचे मिल जाएगा 36 में उनकी कहानी, जहाँ कहता है तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, इसलिए अब क्या कर, तू चली जा। ऐसे नहीं क्या, कुशल चली जा। ये वही स्त्री है जो वेश्या थी और यीशु मसीह ने उसको
शुद्ध किया, माफ किया। कैसे? क्योंकि उसने अपने बहुमूल्य इत्थर को लेकर, सैंड को लेकर के, जब हम पिछली दफा में आप लोगों को सिखाया, वचन को लेके आया था, तो है ना, तो वो वही स्त्री है जहाँ यीशु मसीह शमौन के घर, शमौन पौड़ी के घर में खाने बैठा था अपने लोगों चेलों के साथ। तो वहाँ पे बोलता है, क्योंकि वहाँ पे टिप्पणी किया, कौन? जिनके घर में जिसने खाने के लिए बुलाया था, वो बोलता है, ये तो अपने आप को क्या बोलता है, मैं, मतलब शमौन कहता है अपने आप को, मतलब यीशु मसीह के बारे में, भाई ये तो कहता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, लेकिन जो स्त्री इसको पैर लगा रही है, हाथ छू रही है, पैरों को बालों से धो रही है, पोंछ रही है, आंसू उसके पैर पे गिरा रही है, यदि ये परमेश्वर का पुत्र, यानी कि यदि ये भविष्य दुखता भी होता या कुछ इतना अगर जानी, तो ये स्त्री को भी जान लेता। बेटा तुझे ये नहीं पता, तेरे मन को पढ़ लिया। बेटा तुझे ये भी नहीं पता शमौन भाई, या मेरा जो भी है, उस टाइम तो भाई बहुत, अब तो भाई मेरे शमौन भाई, आपके मन को पढ़ लिया। आप तो मन मन में बोल रहे हो ना, लेकिन वही तो तेरे को दिखाएगा। तो वहाँ पे वो कहानी भी आती है कि कौन किस टाइप, उसमें नहीं जाऊंगी, तो आप इस कहानी को अब पढ़ लेना। तो वहाँ पे यीशु मसीह ने क्या किया उस स्त्री को, जिसके पैर चूमा, आंसुओं से धोया, सैंड को ऊपर छिड़का, पूरा उंडेल दिया और अपने बालों से पोंछा। वो स्त्री है। क्यों किया? वो जान गया यही है ब्रह्मांड का मालिक। ये मेरे पाप, मेरे को कई सारे लोग मुझे मारने आए थे और सब बोला चले ही जा। तुझे किसी ने डांटा, किसी ने दंड दिया? नहीं। तो मैंने भी तुझे दंड नहीं दूंगा। ये हमारा परमेश्वर ऐसा है। और आज बोलो तो तुझ घुसना नहीं है मंदिर में, विवाद जातों का, धर्मों का। मेरा परमेश्वर जाति विवाद नहीं करते। पढ़िए ना, बाइबल जीवन बदलता है, धर्म नहीं बदलता। और लोग कहते हैं ये बरगलाते हैं, गरीबों को खाना देता है, कुछ नहीं। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा और उनके जन प्रेम करता है। उसको अगर गलती दिखता है ना, बोलता है भूल जाए, इस गलती को छोड़ दे, आगे से मत करियो। यहाँ तो परमेश्वर बाइबल में कहा ही है, लेकिन उसका चाहने वाला, मानने वाला, भले वो विश्वासी क्यों ना, वो भी बोलता है कोई बात नहीं, अब गलती नहीं करना, प्रभु सब ठीक कर देगा। ये स्टेटमेंट होता है प्रभु की कलीसिया की। और बोलते हैं कि कलीसिया को छोड़ता है वो एजेंट बनाकर और लोगों को धर्म परिवर्तन करता है। अरे वो खुद अपना जीवन बच के आती है, वो खुद अपनी नरक को जीवन को छोड़कर और परमेश्वर उसको जीवन देता है। और उसके अगुआ, जो भी पास्टर को कह लो या जो भी प्रोफेट कह लो, जिनके पास हो जाते हैं, तो उसको वचन से उसको करेक्ट करता है। और वो फिर वो सीखता है, तो वो कहता है कि मैं भी उसको यही सिखाऊंगी। तो वो अपने आप आता है, वो पवित्र आत्मा सिखाता है। ये अधूरे ज्ञान वाले और जो यीशु को अंगीकार नहीं, इनकार करते हैं, वो नहीं जान पाएगा यीशु की वचन को। यीशु की आत्मा ही यीशु को जान सकता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके अंदर में है नहीं। तो ये मैं बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पे वो आपको 50 में क्या सिखाया कि उसको यीशु मसीह ने माफ किया। हालेलुया। और आगे यही लुका का 3 का 12-13 को भी पढ़ेंगे, है ना। हाँ, और एक पद को पढ़ेंगे, लुका 18-14। हालेलुया। 3 का भी रख के लेना, 18-14 को निकाल लो। हाँ, पहले 18-14 पढ़ दो। यहाँ पे भी एक मतलब वचन से आपको, हाँ हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, कि वह दूसरा नहीं, हाँ, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। अब हम आपको वचन से ही आपको इसका एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। आज का टॉपिक यही है, याद रखना, आज्ञा बनना। यीशु मसीह का आज्ञाकारी बनना। आज्ञाकारी नहीं बनोगे, उनके आज्ञा पे नहीं चलोगे, तो वहीं जाओगे। वो भी अभी बता दूंगी वचन से ही। तो वो परमेश्वर आपको चाहे भले ही कितने भीड़ कर करके, कलीसिया को दिखा करके, लेकिन आपके जीवन में वचन का, कलाम का सच्चाई नहीं है। चाहे वो दास हो, दासी हो, प्रभु का सिखाने वाला हो, चाहे वो विश्वासी हो, भीड़ इकट्ठा कर लिया हो, यहाँ बहुत कुछ मिला है मुझे, आपको वहाँ नहीं मिला है। आपको यीशु मसीह का अंगीकार करने के बाद ही मिला है। बोलो हालेलुया। हाँ, तालियां, हाँ, जोरदार तालियां। जैसे मैंने पिछले वीडियो में क्या कहा था, किसी पास्टर के अंदर में दम नहीं है जो कि आपके घर भर देगा, आपको ठीक कर देगा। दम है ना, सारे ब्रह्मांड के मालिक हमारा बाप यीशु मसीह के अंदर में है दम, जो हमें मांगते हैं तो हमें मिलता है। बोलो हालेलुया।
आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपका होता है, गवाहियाँ दिया ना तुरंत। बोलो हालेलुया। तो यहाँ पे क्या कहा, यहाँ एक फिर यहाँ पर भी एक कहानी है दो पुजारी का। एक जो जिंदगी में कभी पाप नहीं किया, जो जिंदगी, और वो कहाँ गया, यीशु मसीह के सामने, यानी मंदिर पर। ये वचन 18 का जब पढ़ोगे 9 से, तो आपको इसमें भी कहानी मिल जाएगा। लुका 18 का 9 में पढ़ोगे तो ये 2 में, लेकिन 2 मंदिर का मतलब कि मंदिर में गया 2 पूजा विश्वासी कह लो, माथा टेकने, प्रेयर करने प्रभु के सामने। लेकिन जो बचपन से सीधा हो और वो क्या था, कभी पाप ही नहीं किया था, वो कौन था मालूम है, वो कभी वो धर्मी था। वो क्या था, धर्मी था। धर्मी मतलब वो कभी पाप नहीं किया था। लेकिन जब मंदिर में गया ना, तो मंदिर में क्या बोलता है, प्रभु, वो गिनाता है, प्रभु को बताता है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ऐसा नहीं चलता, मैं ऐसा नहीं चलता, मैं वैसा नहीं चलता, मैं वो लोगों की तरह मैं चोरी नहीं करता, मैं वो वैसे बेश्याओं की तरह मेरा लक्षण नहीं है। मैं मतलब वो अपने जीवन में जो नहीं करता था वो गिना दिया, मैं ऐसा नहीं हूँ, और जो वो करता था वो भी गिना दिया। तो गिना किसको रहा है? वो मंदिर में जो गया प्रार्थना करने, और एक आया कौन, चुंगी लेने वाला। कनेक्शन देंगे, चुंगी लेने वाला। वो क्या लिखा है, वो बाहरे है, बाहरे है, मंदिर में घुसा भी नहीं। वो जो गेट है ना मंदिर का, स्टार्टिंग एंट्री, वो बाहर है, दहली के पारे रहकर घुटना टेक लिया। और वो सिर ऐसे भी नहीं किया, वो सिर ऐसे किया। और ये वाला बोलता ऐसे, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता, मैं दान देता, मैं दक्षिणा देता, मैं गरीबों में बांटता, ये करता, मैं बचपन से करा आया। ये हो गया, जो करता वो गिना दिया। और जो नहीं करता, मैं पापी नहीं हूँ, मैं लुच्चा नहीं हूँ, मैं फुच्चा नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं ठग नहीं हूँ, मैं ईमानदारी के, ये भी गिना दिया। तो सवाल फिर यही बात आ गया कि तू बोलता किसको है? वो अगर जानी को, जो अंधेरे में उजाला करने वाला, जिसको सब है, जिसको सब मालूम है, और वो चुंगी लेने वाले। प्रभु, मैं तो इस योगी नहीं कि मैं तेरे सामने आ जाऊं, मैं तो पापी हूँ। क्या बोला? मैं तो पापी हूँ। मैं, हाँ, फिर से, मैं तो पापी हूँ। इसको क्या बोलता है? ये लफ्ज से, ये टोन को क्या बोलेंगे? ये हाँ, बोलो ऊंची आवाज में। नंबर बोलेंगे, हमें घर में सकता है। जो बोला मैं पापी हूँ, इसका मतलब नम्र है, गंदा नहीं, नम्र। वो अपने आप को, यही तभी कहना दिमाग तू थोड़ा कम बोला कर, सुना कर। वो कहता मैं पापी हूँ, मैं गंदा, मैं, वो खुद को गिना दिया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वे हूँ। मैं तेरे सामने लायक नहीं हूँ खड़ा होना, मुझ पर क्या कर, हाँ, तरस नहीं, दया कर। तरस तो वो करेगा। साज क्या हो रहा है, क्या सुनता क्या है? तभी कहता पहले तोलो फिर बोलो। हालेलुया। पहले जांचो परखो फिर एक्शन लो, बिना सोचे समझे आ बैल मुझे मार। सिखा रही हूँ। सुनना चाहिए कि गौर से सुनो। वो नया बच्चा मत करो, नया पैर आ गया, थोड़ा सा कहता है चल मम्मी पास पहुंचते हैं, वहां जाकर के टन बर्तन में गिर जाता है, फिर बर्तन फंसा लेता है बच्चा। वो काम मत करो कलिसिया। समझ आ रहा है? तो वहां पे क्या हुआ, नम्र हुआ, दीन किया। तो इस समझ से क्या बोलता है, मैं घमंडियों को क्या करता हूँ और दीनों देवता दया करता हूँ। तो वो क्या हुआ, वो लाख पापी था, वो लाख पापी था, लाख वो ठग था, लेकिन उसका स्टेटमेंट क्या था यीशु के आगे, वो खुदा के आगे स्टेटमेंट क्या था कि मैं सबसे बुरा हूं। सबसे बुरा। तो बोला तू ही सबसे अच्छा है, क्योंकि खुद को चेक करता है। अब तालियां बज रही थी, तब हमें यमुना क्या कहता है कि तुमसे पहले कौन जाएगा स्वर्ग में, बेस्याएं और मशहूर लेने वाले। तो आज का टॉपिक क्या है, जो आगे यहाँ पर चलता है, वो क्या किया, वो तौबा कर लिया, वो अपने पाप को छोड़ दिया और मुझे माफ कर।
ये है आपका यीशु। और बोलता है क्या, मेरे तो इतना अभी गुस्सा आता है ना, धर्म 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 बदलता धर्म। देखा क्या बदला है? वो जीवन बदलता है। क्या हुआ? आया था छत्तीसगढ़ में, अभी देखा एक्शन, यस रिहाई निकला ना। मैंने वहाँ पे कमेंट दिया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया 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 भर दिया मैं मीडिया वाले के पेज में। मीडिया वाले के पेज में अगर तू भी देखेगा कितना कमेंट क्या दिया है, किसके साथ मैं दूंगी ना हालेलुया हालेलुया कि या प्रभु, यानी वो युगान युग एक सा है हमारा यीशु मसीह। सब मिट जाएंगे, सब आए, सब चले जाएंगे, लेकिन मेरा जिंदा खुदा है और उस पर हम चलते हैं। बोलो हालेलुया। उन्होंने मुझे चुना है इन्हीं के बीच में, और प्रभु का नारे लगेगा। ठीक है ना? हाँ, जो गलत चलता है सो गलत है, गलत तो गलत है, लेकिन हमारा खुदा सच्चा है। सच्चा है। तुम उसको ये नहीं कह सकते कि यह ईसाइयों का आधार पर परमेश्वर है। अरे तुम्हारा भी परमेश्वर है। समझ में आ गया? एक ने बहुत अच्छा, प्रभु के बच्चे हैं, विश्वासी है, वो बहुत पेज में बनाते हैं, बहुत अच्छा बीच में वो देता है, और मैं उसको लाइक भी कई बार कर देती हूँ। कुछ अगर वो गलती उलती में देता है तो मैं उसमें नहीं देती हूँ, मैं अच्छी चीज़ को लाइक दे देती हूँ, भले वो बंदा गलत ही क्यों ना हो, अच्छा स्टेटमेंट को। क्योंकि मैं लाइक किसको करते हैं? स्टेटमेंट को। बंदा जो बोल रहा है वो देखो क्या कह रहा है। और आज क्या होता है? सड़न है, सड़न, इसका नहीं सुनना, उसका नहीं सुनना, उसका कमेंट नहीं देना। अरे कमेंट तुम दे दो वचन को। हमारी लड़ाई किसके संग है? शैतान के संग, अंधकार की शक्तियों के साथ, बुरे कामों से। मास लफ्ज़ नहीं, हमारे भाई बहनों से नहीं, भले वो गैर मसीह क्यों ना हो, भले वो परमेश्वर को ना जानता हो, वो भगवान को पूछता हो, पर वो भी मेरा परमेश्वर का औलाद है। हमें उसे प्यार करना सिखाया है। धर्म को नहीं पूजा करना है, जो प्रेम करते हैं। या धर्म की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ होता है मनुष्य की जाति की प्यार। यीशु मसीह ने धर्म नहीं बनाया है, मनुष्य बनाया है। जब मनुष्य बनाया तो धर्म कहाँ से आ गया? तो जिसने धर्म बनाया उसी को तो हम कूटते हैं कद्दूकस की तरह। भाई तू पहले ये तो खोज कर ले, तेरे दद्दू कौन है? दद्दू कौन है? तुम ये पहले पूछ ले, तू अपने माँ का, बाप का नाम, दादा का, दो दादे का नाम ले लेता है, उसके बाद दादे का पीढ़ी की याद कर ले, फिर मेरे से बात करियो। सबका दद्दू एक ही है, वो आदम है। आदम जो परमेश्वर इस पृथ्वी पर एक ही मनुष्य को बनाया है, और उसी के सब क्या है? संतान है। समझ आ गए? तो इसमें हम नहीं चक्कर हैं। आज की टॉपिक में है प्रियो, आप लोग भी इंकरेज होइए, डरिए मत। हमारे संविधान में हम भारत के हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारा अधिकार है, और कानून व्यवस्था के अनुसार हम किसी को भी मान सकते हैं। बिल्कुल हमारी मर्जी, और हम किसी का भी प्रचार कर सकते हैं। ये हमें राइट दिया है। तो डंके की चोट पे प्रभु यीशु मसीह की महिमा करो और उसकी जय जयकार का नारा लगाओ, क्योंकि वही सबसे पहला और आखिरी भी वही है, और कोई नहीं है। यीशु मसीह कहता है मैं जगत की ज्योति हूँ, और यहाँ पे कोई आकर के नहीं बोला मैं हूँ, वो बोलता मैं हूँ, मेरे खुदा का नाम है मैं हूँ। यहाँ पे पृथ्वी पर कोई नहीं बोला मैं हूँ, हमारा खुदा बोलता है मैं हूँ। तो हम उस मैं को मानते हैं, और आप भी मानेंगे। नहीं मानेंगे तो कहाँ जाएंगे? आइए एक वचन को और पढ़ लेते हैं। 18 का 14 पढ़ा दिए, आइए एक वचन को और देते हैं और फटाफट हम समाप्त में जाएंगे। लूका 3:12-13 इसका भी एक्सप्लेन आपको बीच में कर देते हैं आपको, क्योंकि जो यीशु मसीह को मानेगा, यीशु मसीह के ज्ञान पर चलेगा, सही प्रचार देगा, सही प्रचार में चलेगा, उनके लोगों को सही दिशा में लेके जाएगा, उसको तरसाए ना मछली के पानी की तरह। बिल्कुल आजकल पास्टर ऐसा बन जाते हैं, मैं उसी को सिखाऊंगा, मैं उसी को बताऊंगा जो मेरा बन के रहेगा। अरे छतरी के नीचे आ जाओ, यीशु मसीह के छतरी के नीचे। हम सब क्या है? यीशु मसीह के छतरी के नीचे। अपोस्तल, प्रोफेट सब कुछ आ गए हैं उसी के नीचे, विश्वासी भी उसी के नीचे आ गए हैं। सुन लो, क्योंकि मुझे आर पार बोलने में किसी बाप से नहीं डरती, हम डरते इससे, गलत से। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जो बाइबल है वो खुलासा करती हूँ। मुझे राइट दिया है मेरे यीशु मसीह ने, इस पर चल, इस पर मान, और इसको सुना दे मेरे बच्चों को। तू सीख गया ना, पर्दाफाश कर दिया तो लोगों को बताओ। मैं सबके दुकानें बंद करवाने वाली हूँ।
अब मैं करती रहूंगी, और क्योंकि मैं कलीसिया को इंकरेज कर दूंगी। जब कलीसिया ही नहीं जाएगा झूठे भविष्यद्वक्ता के पास, झूठे पेटू सेवक के पास, तो तेरा कमाई कैसे होगा? वो बोला हमारा यीशु मसीह तो घरे में है, उसी को इस्तेमाल करेगा। ऐसा हम करेंगे, बिल्कुल आ गया हूँ। एंकरेज अच्छा करेंगे, अच्छे अगुए के साथ, वहीं पे भीड़ लगेगा। यीशु मसीह के आगे भीड़ लगेगा, लूसीफर के आगे भीड़ नहीं लगेगा। लूसीफर का भीड़ को आप घटाएंगे कैसे? खुलासा वचन देकर। विश्वासी को पता चल जाएगा यीशु कहाँ मिलता है। अरे हम प्रार्थना करेंगे तो हमारा नहीं सुनेगा। पास्टर क्या वो आसमान से टपक कर आया है कहाँ? पास्टर भी तो हमारे जैसे माँ के पेट से पैदा लेकर के प्रभु को जाना है, तो हम भी ऐसे ही जानेंगे। तो बदलो, यही तो बताए वो क्या हुआ। ये लोग अपना पावर दिखाया, सदुकी है ना, और इसी मसीह को हल्के में ले लिया। उसको क्या किया? अपने जीवन से अप्रिय जाना। निकल तू, तेरे बात पे क्यों चलूं, मैं क्यों बपतिस्मा लूं? तो क्या बोला? महसूल लेने वाले ही। तो आजकल इस पास्टरों का क्या हो लगा, वो तो प्रभु यीशु मसीह जाने वो कैसा सिखाता है। पास्टर की मैं अब प्रभु की कलीसिया को जरूर मैं सिखाऊंगी, क्योंकि पास्टर के अंदर में मैं भी आती हूँ, लेकिन मैं वैसा नहीं बनना है जैसा अभी बताया। मेरे को सारे प्रभु मुझे नीचा ही रहना है। प्रभु मैं बहुत विश्वास में कमजोर हूँ, मुझे विश्वास को तो बढ़ा, क्योंकि मैं तेरे इतना मैं जानती हूँ, तेरा वचन सच्चा है, और जितना मैं जानूँ उतना खुलासा करूँ। नम्रता जिसके अंदर में आ गया, मुझे तो कुछ नहीं आता, और आओ और दो। तो वही कहता है, जो नम्र जो दिन करेगा कि मैं सबसे छोटा हूँ। तो वहाँ पे 14 में क्या कहा? वही जाएगा जो अपने आप को दीन करेगा, छोटा करेगा, और वही कहाँ होगा? बड़ा होगा। कहाँ होगा? स्वर्ग में। बोलो हालेलुया। तो कैसे चलना है? पास्टर को देख करके भाग रहा कि इसको देखना है। बाइबल इंकरेज वचन को पढ़ो और चेक करो। एक वचन पढ़ के, हाँ पढ़ दो, 3 का 12 13। मशहूर लेने वाले भी हाँ? बपतिस्मा लेने आए, हाँ? और उससे पूछा, हाँ? हे गुरु हम क्या करें? हाँ? उसने उनसे कहा, हाँ? जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है, हाँ? उसी से अधिक न लेना। लास्ट है। अब यहाँ पे क्या हुआ? जब यूहन्ना मतलब यीशु मसीह का प्रचारण 2 आज्ञा दिया ना, 2 बंदे को आज्ञा दिया ना। वो आज्ञा क्या दिया? खेत, कौन सा खेत है? दाग की वाड़ी। और ये दाग की वाड़ी किसको दर्शाता है? यीशु मसीह को। पढ़ो बाइबल, कभी उसका भी दाग का वाड़ी का भी किस्सा क्लियर करोगे। तो उदाहरण दे रहा है, वो खुद को प्रकट कर रहा है बातों में। बाप का आज्ञा कौन मानता है? उसका औलाद। बाप का आज्ञा तब पुत्र बनेगा तब ना, लेकिन यहाँ पुत्र ही लालची है। धोखे से अपने बाप से प्रॉपर्टी ले लेना, बाद में कहता नहीं निकलता है। बाप भी उससे ताज रहता है, बेदखल कर देता है। बोलो हालेलुया। कब्जा करता है तो बेदखले कर देता है। तो जा ना, बाप धरती के बाप तो ऐसा ही करता है ना। जब ज्यादा अत करता है तो कहता है एंड में भाई अब तो ये मेरा प्रॉपर्टी लेगा, तो इसको बेदखले कर दे। तो नरक में कर देता है यीशु मसीह, छोड़ देता है। औलाद बनना है स्वर्ग में, तो औलाद बनना है तो क्या बनना है? दीनता, नम्रता, आज्ञाकारी। तो आज का टॉपिक क्या है? आज्ञाकारी। तो यहाँ पे आज्ञाकारी में क्या बोला कि मसूल लेने वाले जब बपतिस्मा लिया, यूहन्ना से पूछा कि गुरु अब मैं क्या करूं? पढ़ दो। उससे मशहूर लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए, हाँ? और उससे पूछा, हाँ? हे गुरु हम क्या करें? क्या पूछा? कौन आया उनके पास? मशहूर लेने वाले से। अब मैं क्या करूं? तो उसके बाद क्या बोला? 12 में उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक न लेना। हाँ, वो बोला बपतिस्मा तो ले लिया, अब मैं क्या करूं? बोला जो तेरे को वचन तोरा मिला है ना, तू एक अगुआ बन गया ना, तू विश्वासी बन गया ना, तुझे लालच नहीं करना। जो कुछ मिला है उसी में संतुष्ट रहना। पहले विश्वासी को कर देती हूँ। जो कुछ में तू रह गया, प्रभु में जान गया, उसमें उससे बढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। उसी में कमाई करना, बढ़िया से रहना और संतुष्ट में रहना, और प्रभु तुझे बढ़ाएगा। अब आ गया, अब बपतिस्मा लेने के बाद अब एक और एंगल। अब जो आगे बढ़ रहा है अगुआ को बोलता है तू लालच नहीं करना है इसमें, इसके नाम पर धंधा नहीं करना। ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ? जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है ना,
उससे अधिक ना लेना। ना लेना, मतलब जो ठहराया गया है हद से, आज क्या है, उससे अधिक ना लेना। आज तो अधिक ही लेता है। कलीसिया को डरा और धमका के तुम नहीं देते हो, तभी तो तुम्हारा सर्राफ पड़ता है। दशमांश दिया करो, अधिक। और भी बहुत अंकल है, तो मैं यही बताना चाहूँगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आज मैं क्लियर कर दिया आज्ञा। और आज्ञा कौन मानेगा? जो भी माने। यहाँ पे तो वचन से दे दिया आज्ञा, जो कोई मानेगा वो कौन है यहाँ पे वचन से? कि जिसने बड़े बड़े लोगों में जिसके में आता है ना, जिसके पैसा रुतबा, जिसको नीड, मतलब हमेशा यही बोलती हूँ, ये जिसके पास धन दौलत का ज़्यादा ख्वाब चढ़ गया है ना, वो परमेश्वर में सही ढंग से नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसको धन के बिना नींद नहीं आएगा। नाम तो रहेगा परमेश्वर में, पर वो प्रवेश नहीं करेगा, प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन जिसको बोला सबर दिया है, कहते हैं जिसको जितना है दिया गया है उसमें क्या करो, उससे अधिक में। वही तो बोलता है, अरे परमेश्वर ने 6 दिन दिया है, 6 दिन काम करो, 7वें दिन परमेश्वर का है। जो अधिक करेगा तो क्या होगा? लालच करेगा। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, वचन के आज्ञा के अनुसार हमें क्या करना है? अपने जीवन में लागू करना है। हालेलुया। और अपने मन को ज्यादा बहकाना नहीं है, आज्ञा के अंदर ही रहना है। जो आज्ञा दिया है उसी के अंदर में रहना है। इसमें आज्ञा है, बहुत सी बातें। और आज का टॉपिक क्या है? आज्ञा बनना। तो वही आप चेक करो जीवन में, आप लोग भी चेक करें। मैंने आपको खोल दिया हूँ, अब करना नहीं करना, रहना चलना नहीं, आओ आपके मर्जी है। क्योंकि भाई नर्क या स्वर्ग का तय तो आपने करना है, मैं तो तय कर दिया हूँ। तो मैं आ रही हूँ आप लोगों को बताने, सीखती हूँ, मुझे अंदर पवित्र आत्मा अगुवाई करती है, तो ये वचन को लेकर के आपके बीच में आई। तो फैसला आपका है वचन के द्वारा। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और ये प्रभु के चरणों में हम सब पहुंचते हैं। और आज का जो वचन आप लोगों के बीच में बहुत आशीष दे, बहुत कार्य करे, और सबको परमेश्वर आपके बनाए। यहाँ पर से वीडियो वाला को बंद कर दे तो जरा, ऊपर वाला फोन को, रूपा। तो मैं यही बताना चाहूँगी